मैनपुरी किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का हुआ समापन के दौरान पहुंचे सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर ने कार्यक्रम का समापन किया। तो वहीं पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अशोक यादव, किरण सौजिया के अलावा विद्यालय परिवार की तरफ से समापन के दौरान पहुंचे मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत सत्कार किया। यह चैंपियनशिप जनपद मैनपुरी के किरण सौजिया विद्यालय में 20 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित की जा रही थी, जिसके समापन पर पहुंचे सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर ने कार्यक्रम का समापन किया तथा विजेता टीमों को मेडल पहनाकर तथा शील्ड देकर सम्मानित किया तथा सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में खेल हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाया जा सके। इस दौरान सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर ने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। सर, आज मैनपुरी आगमन हुआ है और प्रतियोगिता जो यहाँ पर चल रही थी वॉलीबॉल नेशनल प्रतियोगिता, क्या कहना चाहेंगे सर? खेल हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। मुझे अवसर मिला कि मैं प्रतिभागियों के साथ संवाद कर सकूं और इस समारोह का मैं हिस्सा भी बना। मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि यह प्रतियोगिता संजीदगी के साथ, हर्षोल्लास के साथ और सफलतापूर्वक पूरी की गई है। इसके लिए विद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। सर, मैनपुरी जिले में ये पहली बार नेशनल प्रतियोगिता, इतना बड़ा ग्राउंड और कई देशों के खिलाड़ियों ने यहाँ प्रतिभाग किया है, तो ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था। आप आज जो समापन समारोह था उसमें प्रतिभाग किया, किस तरीके की देखने को मिली आपको यहाँ पर मैनपुरी पहुंचने के बाद? मैं इस जवाब से पहले पृष्ठभूमि जरूर बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इन सभी कारकों को अपने संज्ञान में लिया। बहुत सारी विविधताएं हो सकती हैं, अलग अलग चुनौतियां हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं उन्हीं नीतियों का, खासतौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार है कि कोई जगह अब छोटी या बड़ी नहीं होती है, प्रत्येक जगह के लिए समान अवसर है। और मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में जो छोटे शहर हैं या गांव हैं, वहां के विद्यालय आगे आ रहे हैं, नए नए कार्यक्रम करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी धाराएं हैं उनके साथ वो इंटीग्रेट होकर, एकीकृत होकर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमी ने इस अवसर को अपने हाथों में लिया, निभाहा। इसमें न केवल भारत के विभिन्न प्रांतों की बहुत सारी टीम्स थी, साथ साथ विदेशों से भी कई यहाँ पे टीम्स आई। उनके लिए इन्होंने उत्तम व्यवस्थाएं की और सारे प्रतिभागी प्रसन्न थे। जितने लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, ये बताता है कि सारे इंतजाम, सारे अरेंजमेंट्स उच्च स्तर के थे और प्रतियोगिताएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही। सर, क्या लगता है सर, स्वास्थ्य की क्षेत्र में देखने को मिला है कि इस तरीके के कार्यक्रम कहीं ना कहीं अच्छे साबित होते हैं सर? खेलों का सीधा रिश्ता हमारे स्वास्थ्य के साथ है। जो आपका स्वास्थ्य है वो शारीरिक भी और मानसिक भी है। जो हमारे लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, जो हमारे शोध हैं नवीनतम, वो बताते हैं कि अगर आप खेलते हैं तो आपका शरीर बेहतर ढंग से कार्य करता है, आप एकाग्रचित्त होते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और आप बेहतर व्यक्तित्व को ढालने के लिए अपने को प्रस्तुत कर पाते हैं। खेलों का जीवन में बहुत अमूल्य योगदान है। बहुत सारे जीवन कौशल जिनको जिंदगी जीने के लिए हमें आवश्यक है, तो उनको क्लासरूम में पढ़ने के साथ साथ अगर आपको अपने जीवन में उतारना है, खेलों से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता है। मेरी जो वर्तमान पोस्टिंग है वो दुबई में है और उसके जुरिडिक्शन एरिया में सऊदी अरब भी आता है। चूंकि भौगोलिक रूप से इनकी जो लोकेशन है, अवस्थिति है, वो अलग अलग है, तो समय में अंतर आना स्वाभाविक है। और जहां तक सीबीएसई के विद्यालयों की संख्या का प्रश्न है, तो जैसी आवश्यकता होती है वैसी पूर्ति होती है। तो डिमांड है तो सीबीएसई स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई निरंतर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, स्टूडेंट इनरिच प्रोग्राम्स के लिए और बहुत सारे ऐसे कंसिडरेशंस हैं जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर हैं, उनके लिए जाना जाता है। और कोशिश करते हैं कि हमारा जो फोकस है वो नीड बेस्ड है और जो हमारा सेंटर है, जो हमारे पूरी गतिविधियों का केंद्र है, वो विद्यार्थी है। तो हम विद्यार्थियों के लिहाज से क्या बेहतर कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उनको जो परेशानियां आती हैं उनको दूर कैसे कर सकते हैं और उनको बेहतर अवसर कैसे दिए जा सकते हैं,
इसके लिए हम निरंतर कार्यरत रहते हैं। ये स्वाभाविक है कि समय काल हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, नई नई चुनौतियां आती हैं, नए अवसर भी आते हैं। तो बोर्ड प्रगतिशील है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए दिन रात उद्यमरत है।